नूरानी MCC चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। सलाम न छोटा को देखा गया है न बड़े को देखा गया है। मेरे आका, मेरे मुस्तफ़ा, मेरे दाता, सबके दाता, आमना के कुर्रे यतीम अब्दुल्ला का लखते जिगर एक छोटे बच्चे को भी राह से गुजरते थे तो सलाम कर लिया करते थे। और हम और आप ये सोचते हैं कि बड़े होकर के छोटों को सलाम कर दूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरी इज्जत के अंदर कमी आएगी। एक शख्स सफ़र के लिए निकला और सफ़र में निकला वो इस घर से कि मैं तिजारत के लिए निकल रहा हूँ। क्या चीज़ के लिए? तिजारत के लिए। अपना गेठड़ी मोठड़ी बांधा, घर से निकला। और जब घर से निकला तो दरवाजे पे खड़ा उसका एक छोटा बेटा था। दरवाजे पे खड़ा उसका एक छोटा बेटा था। तो उसने कहा, बेटा अस्सलामु अलैकुम। क्या कहा? बेटा को बाप ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। किसने कहा? बाप ने बेटे को कहा। छोटा बेटा को कहा अस्सलामु अलैकुम। तो बेटा ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़र के लिए निकल पड़ा, बेटा को सलाम किया, बेटा ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम जवाब मिला, मिठड़ी मोटड़ी गिठड़ी बांधा, चला गया सफ़र में। पहले का ज़माना था, लोग सफ़र करते थे प्या पादा, यानी पैदल सफ़र क्या करते थे। जब सफ़र पैदल कर रहे थे तो जंगल भी पार करना पड़ता था। करना पड़ता था कि नहीं? जंगल पार करना पड़ता था। जब एक जंगल पार किया, दूसरा जंगल पार किया, और जब तीसरे जंगल के अंदर पहुंचा, चार जानिब से चोर लोगों ने उसे घेर लिया। चार जानिब से चोर ने, डाकुओं ने उसे घेर लिया। जब हर चार जानिब से घेर लिया तो आप ये सोचा कि इस जगह तो मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस जंगल में कोई मेरा देखने वाला नहीं है, इस जंगल के अंदर कोई मेरा फरियाद सुनने वाला नहीं है, इस जंगल के मैं आहो बगा करूं या आवाज़ दूं तो कोई मेरा पड़ोसी भी नहीं सुनेगा, मेरे घर का, मेरे खानदान का भी कोई नहीं सुनेगा। उसने आंखें बंद की है, चोर लोगों ने इसे घेर लिया। घेरने के बाद ये जब से आंख को बंद करता है वो थोड़ी देर में ये सांस लेता, कहता ऐ पाक परवरदिगारे आदम, इस जगह मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मेरा यारो मददगार नहीं है, ऐ खुदा मुहाफिज के लिए किसी को रहमत बना कर करके भेज दे। वो बयाबान जंगल में थोड़ी देर के बाद क्या देखता क्या है कि जितने चोर उचक्का थे, जितने डाकुओं थे, तमाम डाकुओं को मार गिराया। मार गिरने के बाद उसने देखा कि तमाम लोग खड़े हुए हैं, एक उसमें सिफत इंसान बहुत खूबसूरत खड़ा है। कहा कि उसने कहा ये बेबसी के आलम में, ये बेकसी के आलम में कोई मेरा मददगार नहीं हुआ, कोई मुझे बचाने वाला नहीं हुआ। ऐ मुशफिको मेहरबान, तू बचाने वाला कौन है? मेरी मदद के लिए कौन आया है? कहा जानते नहीं हो कि जिस वक्त तू घर से निकला था अपने बेटा को तूने सलाम किया था और कहा था अस्सलामु अलैकुम, तो बेटा ने जवाब दिया था वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वो बरकत बन करके, वो रहमत बन करके रब ने तुम्हारे बेटा की जवाब की वजह से ये रहमत बन करके आने वाला है। ये जंगल के अंदर रहमत बन करके आने वाला मैं हूँ। तो इस बात से पता क्या चला कि घर से निकलो तो सलाम करके निकलो, तो बड़े हो तो बच्चे को भी सलाम करके निकलो, पोता को भी सलाम कर करके निकलो, नाती को भी सलाम करके निकलो, बेटा को भी सलाम करके निकलो, कोई बच्चा मिले उसे भी सलाम कर करके निकलो। और जब सलाम कर करके निकलोगे तो वो रहमतुल्लाहि व बरकातहू का देगा। कहीं भी रहोगे, सफर में रहोगे, हजर में रहोगे, अकेले रहोगे, दो आदमी के साथ रहोगे, उस जगह ये रहमत बन के तुम्हारे लिए आएगा।
آپ نے سنا نہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ تو میں سلام کوئی سخت بھی آپ لوگوں کو سلام کرے تو سلام کا جواب فوراً دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آئیے ذہن کو قریب کیجئے، حضرت سیدنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ، سیدنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے بابا فرید علیہ رحمہ۔ ماں نے کہا بیٹے نماز پڑھو، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیٹے نماز پڑھو۔ تو حضرت سیدنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ماں میں نماز پڑھوں گا تو رب مجھے کیا دے گا؟ کہا بیٹا نماز پڑھو گے تو رب تمہیں شکر دے گا، یعنی چینی دے گا۔ کہا کہ رب مجھے چینی دے گا؟ کہا کہ ہاں رب چینی دے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھنے لگوں گا۔ ماں ہو تو ایسی، بیٹا کو کرے بیٹا نماز پڑھو رب جیسے شکر دے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے، ماں مصلی بچھا دیتی اور مصلی کے نیچے چینی کا پڑیا بنا کر کے رکھ دیتی اور بچھا کر کے رکھتی، نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے چینی ملتا وہ کھاتے۔ ایک روز کی بات ہے کہ حضرت سیدنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نکل گئے گھر سے باہر، بیابان جنگل میں چلے گئے، مؤذن نے پکارا، اللہ اکبر کی صدا ہوئی، حضرت بابا فرید نے وہاں وضو کیے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا دیے اور مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھنے لگے۔ ادھر ماں کے کان میں بھی صدا اذان کی پہنچی، اذان ختم ہوتی ہے، ماں نے کہا اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، میں نے تو اتنے دنوں سے بیٹا کو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا تو میرا بیٹا نماز پڑھتا تھا، تو آج میں اس کے نماز کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ اے اللہ آج تو میرا بیٹا میرے سامنے نہیں ہے کہ مصلی اٹھائے گا تو اسے چینی کا شکر کا پڑیا ملے گا، آج تو جنگل میں گیا ہے، اے پاک پروردگار عالم میرے دعاؤں کی لاج رکھ لے، میرے بیٹا کے اوپر کو جو چینی کے لیے نماز پڑھتا تھا اس کا مہیا تو کر دینا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے جنگل کے اندر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مصلی اٹھاتے ہیں اور جب مصلی اٹھاتے ہیں تو اور دنوں میں تو انہیں چینی کا پڑیا ملا کرتا تھا، لیکن آج اس کے نیچے مصلی اٹھاتے ہیں تو چینی کا پڑیا نہیں بلکہ چینی کا کھاد مل رہا ہے، چینی کا کنواں مل رہا ہے۔ وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ماں آئے اتنے دنوں سے مصلی اٹھاتا تھا تو مصلی کے نیچے چینی کا پڑیا ملا کرتا تھا، لیکن ماں آج میں مصلی اٹھایا تو چینی کا کھاد مل گیا۔ فوراً انہوں نے رب شکر ادا کیا کہ اے پاک پروردگار عالم تو نے جنگل کے اندر بھی میرے بیٹا کی نگہبانی رکھ لیا۔ یہ دعا کون دی؟ ماں دعا دی۔ آؤ ذہن کو قریب کرو، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، تو ان کو دیکھ کر کے جو لوگ جس گلی سے گزرتے تھے تو دیکھ کر کے لوگ ان کی صورت کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ماں کی دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ آپ جتنی دیر سنیں گے اتنی دیر سنائی جائے گی۔ تو جنگل کے اندر گھومتے تھے تو جو لوگ دیکھتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے لوگ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے اندر ہنگامہ ہو گیا کہ یہ حضرت سیدنا بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ جب راہ سے گزرتے تو ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج کل کے بھی مسلمان ہیں جو راہوں سے گزرتے ہیں تو دیکھ کر کے اس کا جترا خراب ہو جاتا ہے۔ کتنے آدمی کہتے ہیں کہ کس منحوس کا میں چہرہ دیکھ لیا ہوں کہ میرا جترا خراب ہو گیا ہے، آج میرا بہنی بٹا نہیں ہوا ہے، آج میرا کام نہیں بنا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟
लेकिन कुर्बान जाओ बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह पर राह से गुजरते हैं तो लोग देख करके कलमा पढ़ लेते हैं, हंगामा बर्पा हो गया कि ये राह से चलते हैं तो ईमान लोग ले आते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। कहो फरीद को कि चेहरा पे निकाब डाल कर करके चले, जब निकाब डाल कर करके चलेगा चेहरा ढका रहेगा, न चेहरा को देखेगा न कोई कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल होगा। लोगों में जब कोहराम बर्पा हो गया, निकाब डाल करके चलते थे, दायरा कर दिया गया जेल के अंदर कि फला उनको ये चलते हैं तो लोग जैसे कलमा पढ़ लेते हैं, आज उनको जज के सामने लाया जाए। जज के सामने ले जाया गया तो ले जाया गया तो किस तरह से ले जाया गया, उसके चेहरा पे निकाब डाल कर ले जाया गया। जब कैद खाने के अंदर जेल के अंदर ले जाया गया, चेहरा पर रखा गया, निकाब डाल करके ले गया, पर्दा डाल कर करके ले जाया गया। जब पर्दा डाल करके ले जाया गया तो उसके कैद खान जब जेल के अंदर गए, जज कुर्सी पर फैसला के लिए बैठा हुआ है कि इसके ऊपर क्या आयत की जाएगी, कौन सी बातें की जाएगी। कहा जज ने कहा इसको कैद खाने में लाओ, कहा कि हाँ, कहा कि इसकी जगह चेहरा को तो मैं भी देख लो, कहा चेहरा को। जब चेहरा के पर्दा को हटाया गया, जब चेहरा के पर्दा को हटा दिया गया, हटाने के बाद जज की निगाह बाबा सज्जदना फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पे पड़ी। जब पड़ी तो जज ने चेहरा को देखते पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखा जज ने जब चेहरा देखा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो भी उसके चेहरा को देख कर करके कलमा पढ़ लिया। जितने लोग उसके जेल के अंदर थे तमाम लोगों ने कलमा पढ़ लिया। वहां से बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और आने के बाद माँ के कदमों पे गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद कहते हैं माँ आज तो कमाल हो गया। कहा बेटा कौन सी बातें हैं जो कमाल हो गया। कहा कि माँ बहुत बेमिसाल बातें हो गई। कहा कौन सी बातें हैं जो बेमिसाल हो गई। कहा माँ इतने दिनों से तो मैं राह से गुजरता था तो लोग चेहरा मेरे निकाब पे डाल देते थे और निकाब डाल कर करके मुझे जेल में ले जाया गया। जज ने देखा, जज ने भी कलमा पढ़ लिया। उसके जितने लाखों लश्कर थे तमाम लोगों ने जेल के अंदर देखा, कलमा पढ़ लिया। माँ ये मेरा कमाल है तो माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, बेटा जो तू कहता हो ये तेरा कमाल नहीं है, बेटा ये कमाल है तो माँ की दुआओं का कमाल। ये कमाल किसका है? बेटा तू कैद खाने के अंदर गए हो, कैद खाने के अंदर जज ने कलमा पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद उसके लाल लश्कर ने भी कलमा पढ़ लिया है। बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये कमाल है तो माँ की दुआओं के आंचल की बरकत है कि जिस बिना पर तू जैसे, ये तेरा कमाल कोई नहीं है, ये माँ की दुआओं का कमाल है। माँ की दुआ हर जगह काम आती है। कैसे काम आती है देखिए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह खुदा से गुफ्तगू करते थे कोहे तूर पहाड़ पे, अल मुख्तसर में। जब कोहे तूर पहाड़ पे जाया करते थे तो हर रोज जाते थे खुदा से बिना खौफो खतर जाया करते थे कोहे तूर पहाड़ पे, खुदा से कलाम करने के लिए, खुदा से बातचीत करने के लिए। और जब बातचीत करने के लिए जाया करते थे तो एक रोज मूसा कलीमुल्लाह जब गए कोहे तूर पहाड़ पर तो कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ऐ मूसा तू तो इतने दिनों से आता था तो मेरे पास बिला खौफो खतर आया करता था, बिला झिझक आया करता था। ऐ मूसा जब मेरे पास आओगे कोहे तूर पहाड़ पे तो कदम को सही कर कर करके आना, कदम को चल रख कर करके आओगे तो सही सलामत आना। कहा ऐ पाक परवरदिगार आलम इतने दिनों से तो नहीं कहा था कि ऐ मूसा जब मुझसे हम कलामी करना अच्छी तरह से करता और आते थे तो बिना खौफो खतर आता था, तो ऐ अल्लाह तूने कभी नहीं कहा कि ऐ मूसा जब तुम कोहे तूर पहाड़ पे आते हो तो बेखौफो खतर आया करते थे, लेकिन ऐ अल्लाह आज तुम क्यों कह रहे हो कि आओ तो कदम को संभाल कर करके आओ। कहा कि ऐ मूसा जानते नहीं हो इतने दिनों से जो तुम्हें दुआ देने वाली दुनिया में जिंदा थी तो तुम संभाल कर करके मैं नहीं कहता था कि आओ, लेकिन आज दुआ देने वाली जो तुम्हारे घर के अंदर है वो तुम्हारे घर से गुजर गई है। कहा ऐ पाक परवरदिगार आलम वो कौन सी साथ है, वो कौन सी बरकत है। कहा ऐ मूसा जब तुम कोहे तूर पहाड़ पे
थे तो तुम्हारी माँ आंचल उठा कर के दुआ देती थी, तो तुम बेला वो खतर आते थे। अब तुम्हारी माँ का गुजर हो गया है तो दुआ देने वाली कोई नहीं है, आंचल उठाने वाली कोई नहीं है। अरे माँ मर चुकी है तो जब जिंदा थी तो आंचल उठा कर के दुआ देती थी, माँ मर गई है तो आप दुआ देने वाली कोई नहीं। पहाड़ पर मूसा पैगंबर जा रहे हैं तो रब कह रहा है, ऐ मूसा इतने दिनों से आ रहे थे तो मैंने कभी नहीं कहा कि तुम कदम को बढ़ा कर आओ, लेकिन ऐ मूसा आज जो आ रहे हो तो कदम इसलिए कह रहा हूँ कि अब दुनिया में दुआ देने वाली कोई नहीं है, दुआ देने वाली दुनिया से चली गई है। ऐ लोगों जिसके माँ बाप जिंदा है, माँ के कदमों पे चले जाओ। बाप अगर सो चुके हैं तो बाप के पास चले जाओ, बाप के कदम को उठाओ। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब तुम बाप तुम्हारे दुआ करेंगे, माँ दुआ करेगी, हाथ नीचे भी नहीं आएगा, रब तुम्हारी बाप की दुआ को, माँ की दुआ को कबूल कर, हाथ नीचे भी नहीं आएगा, माँ बाप दुआ देंगे, तुम्हारा मकाम आला बन जाएगा, तुम्हारे घर अच्छे बन जाएंगे, द्वार अच्छे बन जाएंगे, सब चीज़ अच्छे बन जाएंगे। आओ मुसलमानों जहन को करीब करो। माँ की जब बात आ गई, एक लड़का था, वो बचपना का ज़माना था, बचपने के ज़माने में जानते हो कि हम और आप माँ को किस तरह से खिलाते हैं, माँ किस तरह से खिलाती है, माँ किस तरह से बच्चों को परवरिश करती है, माँ किस तरह झूले पे झुलाती है। पहले का ज़माना होता था कि छोटा बच्चा होता था तो उसको चींटी में बढ़िया से रख दिया करते थे, पोला बिछा करके कहीं बच्चा को ठंड नहीं लग जाए। माँ की मोहब्बत नहीं है तो क्या, माँ की मोहब्बत है ना, है? माँ की मोहब्बत है। वो बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ, बड़ा हो जाने के बाद स्कूल में बस्ता लेकर के गया पढ़ने के लिए, मदरसा में पढ़ने के लिए गया तो लोगों ने कहा देखो ये कानी का बेटा आ गया, कहा कानी का बेटा आ गया, कहा कानी का बेटा आ गया। स्कूल से बस्ता लेकर के घर आया, कहा कि माँ मैं आप स्कूल नहीं जाऊंगा। कहा माँ कहती है बेटा स्कूल क्यों नहीं जाओगे, मदरसा पढ़ने क्यों नहीं जाओगे। कहा कि बात यह है माँ कि मैं जब स्कूल जाता हूँ या मदरसा जाता हूँ लोग मुझे कहते कानी का बेटा आ गया, मुझे शर्म आती है, कुछ और बड़ा हो गया शादी कर दी। शादी करने के बाद जब रास्ते से गुजरता था, गली से गुजरता था तो कहता था लोग कि देखो कानी का बेटा आ गया है। आ करके घर माँ को कहता, उसके बीवी के भी दिल पर बात बहुत गिरा गुजरी, बहुत भारी गुजरी कि कह रहा है देखो ये आ रहा है तो कौन आया है, अरे आया है तो ये कानी का बेटा आया है। रात से गुजरता था तो रास्ते से गुजरता था तो लोग कहता देखो देखो कानी का बेटा जा रहा है। उसने माँ को कहा कि माँ लोग मुझे कहते कि देखो कानी का बेटा आ गया है, माँ मैं तुमको छोड़ करके दूसरी जगह दूसरे मोहल्ले में चला जाता हूँ, लोग मुझे नहीं देखेगा और मुझे कानी का बेटा नहीं कहेगा, मुझे लोग कानी का बेटा नहीं कहेगा। कहा ऐसी बात है तो माँ की मोहब्बत, कहा बेटा जाओ जहाँ तुम्हारी तबीयत चाहे, जिस जगह तुम खुश रहो कि कल तुम्हें लोग ये नहीं कहेंगे कि ये कानी का बेटा जा रहा है, नहीं ना कहेंगे। चला गया और माँ की मोहब्बत देखो, जब बेटा चला गया तो माँ की मोहब्बत उसे खींच ले जाती है, रास्ते से गुजरती है तो बेटा के चेहरा को देख लेती है और फिर आकर के घर चली आती है। आने के बाद दुआ देती है, ऐ अल्लाह मैंने बेटा की शक्ल सूरत को देख लिया है और वो बेटा को तो कहीं भी रखे, सलामत से रखे। कुछ दिनों के बाद उसके घर के अंदर एक बेटा पैदा हुआ, उसको एक पोता हुआ और उसके बेटा को बेटा हुआ। जब बेटा को बेटा हुआ तो बढ़ करके कुछ बड़ा हो गया, यानी 4-5 बरस का हो गया। तो एक रोज उसकी माँ को लोगों ने, वो उसकी माँ ने कही कि जाता हूँ आज पोता को दिल भर करके देख लूँगा और बेटा को भी देख लूँगा। दरवाजे पर गई, आवाज़ देती है, आवाज़ देने के बाद उसका पोता घर के से बाहर आया, दरवाजे पर आया। जब दरवाजे पर आया तो कहा अब्बू तुम्हारे घर है, कहा कि हाँ अब्बू घर है। मतलब मुसलमानों आप अगर घर पे रहेंगे तो घर में अगर पूछा जाएगा कि देखो पूछो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बू है कि नहीं है, तो जो देखे रहेगा तो वो तो कहबे करेगा अब्बू घर पर। मौलाना आतिफ साहब के लड़का
گھر سے آواز دے کون ہے تو گھر سے باہر نکلے گا تو کہے کون ہے تو کہے گا کہ یہ میں عتیق کا لڑکا ہوں، کہے گا تو آئے تو کہے پوچھیں گے کہ تمہارے ابو گھر پر ہے تو کہیں گے کہ ہاں گھر پر ہے۔ گھر کے اندر گیا، پھر وہ دوڑتا ہوا کہا کہ ابو ایک دروازے پہ ایک عورت آئی ہے جو آپ کو بلا رہی ہے۔ تو اس کا لڑکا نے کہا کہ وہ عورت کا رنگ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے؟ کہا کہ سولا رنگ ہے، ایک آنکھ کی کانی ہے۔ اس کا بیٹا فوراً جھوٹ بول دیتا ہے کہ جاؤ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ وہ جیسے کہا کہ آیا دوڑتا ہوا اس کا پوتا دروازے پر آیا، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو ابو گھر پر نہیں ہے۔ وہ عورت چلی آئی، اس کے بعد کبھی دروازے پہ بیٹا کی شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی، پوتا کی شکل و صورت کو دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ گھر پر آئی، ایک خط لکھتی ہے، لمبی چوڑی خط لکھی، لکھنے کے بعد پڑوسی عورت کو بلائی کہ یہ میں مر جاؤں گا تو مر جانے کے بعد یہ خط میرے لڑکا کو دے دینا۔ مسلمانوں غور سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اپنے تمام اسٹیج سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو غور سے سنیے، جس کے ماں زندہ ہے وہ تڑپ اٹھیں گے اور جا کر کے ماں کے قدموں پر گر پڑیں گے۔ جس کے باپ زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہے، اس کے قریب چلے جائیں گے، اس سے اپنے غلطی کا معذرت اختیار کر لیں گے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، اس کو معافی کے طلبگار ہو جائیں گے۔ وہ عورت کو بلانے کے بعد کہتی ہے یہ خط لے لو، اور لینے کے بعد جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹا کو یہ خط دے دینا، اور خط دے کر کے واپس چلا آنا۔ فوراً وہ عورت نے خط لے لی، اس کو اچھی طرح رکھ لیتی ہے۔ اس مہینہ گزرتا ہے، وہ عورت بیمار پڑ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے وصیت کی تھی کہ آج باپ مرتا ہے یا ماں مرتی ہے تو کہتی ہے بیٹا میں مر جاؤں تو اچھی سے محفل پاک کو سجا رچا کر کے عالم دین کو بلا کر کے دعائیں خیر کروانا، تو بھی دعائیں خیر کروانا۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو مرنے کے بعد والدین کے لیے، والدین مر جاتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دعائیں خیر کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اماموں سے دعا کرواتے ہیں، علماء سے دعا کرواتے ہیں، طالب علم سے دعا کرواتے ہیں۔ وہ مر جانے کے بعد وہ عورت خط لے کر کے اس کے بیٹا کے پاس گئی، جانے کے بعد آواز دیتی ہے، دینے کے بعد دروازے پر آیا، وہ لڑکا اس کا آیا، آنے کے بعد کہا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ خط دی ہے۔ فوراً اس نے خط کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کو پڑھتا ہے، سلام دعا ملی، اور سلام دعا ملنے کے بعد فوراً جیسے خط کو کھولتا ہے کہتا ہے اے بیٹا جب تو اسکول بستہ لے کر کے گیا تو لوگ تمہیں کانی کا بیٹا کہتا تھا، تو تو میرے دروازے کو چھوڑ کر کے چلا گیا، لیکن اے بیٹا تو نے کبھی پوچھا کہ تمہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کانی کا بیٹا آ گیا ہے، ایک آنکھ کی اندھی ہے اس کا بیٹا آ گیا ہے، اے بیٹا تو نے کبھی سوچا نہیں؟ اور خط کے اندر وہ بوڑھی یہ بھی لکھتی تھی کہ بیٹا جب تم چھوٹا تھا، بچپنا کا عالم تھا، تو جھولے پہ کھیلتا تھا تو جھولے سے گر گیا، تمہارے آنکھ کے اندر ایک کیل کر گیا، اور جب کیل کر گیا تو آنکھ تمہاری نکل گئی، اور جب آنکھ نکل گئی تو میں تم کو دوڑتے ہوئے لے کر کے ڈاکٹر کے پاس گئی، اور میں نے کہا اے ڈاکٹر میرے بیٹا کے آنکھ کے اندر روشنی عطا دے دو، کوئی ہے تدبیر تو کر دو، جتنا دولت چاہو گے دھن دولت دے دوں گا، تم جتنی پونجی چاہو گے دے دوں گا، لیکن میرے بیٹا کے آنکھ کے اندر آنسو، میرے بیٹا کے آنکھ کے اندر آنکھ ڈال دے تاکہ میرا بیٹا دیکھتا ہوا آئے گا۔ کہا بیٹا تو یہ نہیں سمجھا، لیکن اے بیٹا جب تمہاری آنکھ نکل گئی تھی تو میں اپنی ساری دھن دولت کو تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے، ایک آنکھ میں روشنی لانے کے لیے میں نے اپنے دھن دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اے بیٹا ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ایک صورت ہے، کہا وہ کون سی صورت ہے؟ کہا صورت یہی ہے کہ تم اپنی آنکھ نکال کر کے بیٹا کے آنکھ میں ڈال دو گی تو بیٹا کے آنکھ میں روشنی آ جائے گی۔ اور بیٹا تو نے یہ نہیں پوچھا کبھی ماں تمہیں لوگ کانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کانی اس لیے لوگ تمہیں کہہ رہے تھے کہ میں اپنی آنکھ انگلی ڈال کر کے نکال کر کے تمہیں دے دی، عطا کر دے، تمہارے آنکھ کے اندر روشنی آ گئی۔ تو نے کبھی نہیں پوچھا بیٹا کہ آنکھ کے اندر جیسے بینائی آئی تو میرے
बोले कैसे आई? कहा कि मेरी माँ मर चुके। कहा कि हाँ। कहा कि चल दौड़ता हुआ वहां से, रोता हुआ, बिलखता हुआ, कांपता हुआ कदम को जमीन पे दौड़ता हुआ गया और माँ के कदम पे गिर पड़ा कब्रिस्तान में जाकर करके। और जाने के बाद कहा, ऐ माँ, मैंने ये नहीं जाना कि लोग मुझे कानी का बेटा क्यों कहते हैं, एक अंधकार की आंधी है क्यों कह रहे हैं। जब तुम्हें जमाना ने कहा कि कानी का बेटा है, तो माँ की चौखट को छोड़ करके तुम गांव से बाहर चला गया। और माँ तुम्हारे जब बचपने का आलम था तो बेटा तू पेशाब कर दिया करता था, तो माँ सूखे आंचल को बिछा कर करके अपने तुम्हें सूखे आंचल पे सुलाती थी और भीगे हुए पे तुम्हें नहीं सोने देती थी। ऐ बेटा, तुमने ये नहीं कभी जाना कि माँ के आगोश में कितने रोज तूने कूदा है और कितने हाथ पांव लग गए। ऐ बेटा, तुमको यही सीना है जिस सीने से दूध पिला करके तुम्हें परवान चढ़ाया, माँ के कब्र पर जाता है और जाने के बाद कहता है, माँ मेरी गलती हो गई, मेरी गलती की माफी चाहिए। तो फौरन माँ के कब्र से आवाज आती है, ऐ बेटा जा, ऐ बेटा चला जा, जा, मैंने तुम्हारी सारी खता को बख्श दिया। ऐ बेटा चला मारा, ऐ बेटा चला जा। तूने तुम लोग ने तुम्हें कहा कि कानी का बेटा है, तो तूने छोड़ करके चला गया। माँ की मोहब्बत को नहीं देखा, लोगों से नहीं पूछा कि ये आग की आंधी क्यों हो गई, ये आग की कानी क्यों हो गई। ऐ बेटा, आज तुमने खत को पढ़ा है तो माँ के कदम पे आ गया है और माँ के कब से सदा आती है, बेटा जा, मैंने तुम्हारी सारी गलती को बख्श। जब कहा जाए कि एक कानी का बेटा है तो दरवाजा छोड़ करके भाग गया, लेकिन माँ की मोहब्बत आपने देखा, माँ की उल्फत देखा, माँ की मोहब्बत को देखा। तो माँ के कब्र पर भी जाता है तो माँ के कब्र से सदा आती है, बेटा जा, मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। तो आए लोगों, माँ बाप जिंदा है, उससे किसी तरह हमेशा मना लिया करो। गलती हो गई है तो माजरत चाह लिया करो। आज हम हो या कोई हो, बीवी दुनिया भर की माँ बाप के खिलाफ बोलती है, मेरी बीवी हो चाहे किसी की बीवी हो। लेकिन कभी आपने सोचा कि आज जो तुम्हारी बीवी शिकायत कर रही है तरह तरह क्या मेरी बीवी कह रही है, कभी भी तो वो भी तो माँ बनेगी, उसके भी तो औलाद है। आज मैं माँ बाप से मोहब्बत करूँगा तो कल मेरी औलाद भी मेरे साथ मोहब्बत करेगी, मोहब्बत से पेश आएगी। ऐ लोगों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप के कब्र पर चले जाओ, माँ बाप के कदम के नीचे चले जाओ, माँ के आंचल का दुआ सर पे ले लो, माँ के हाथ की शफकत की मोहब्बत को ले लो, अपने सर पे रख लो। बाप जिंदा है, बाप के कदम को चूमो। बाप जिंदा है, माँ की खिदमत क्या करो, वालिदैन की खिदमत किया करो। तो ऐ लोगों, नूरानी MCC चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ये उससे माजरत चाहिए आपको। फौरन आपकी माँ का दिल ऐसा मौन होता है कि माँ की मोहब्बत ऐसी होती है कि फौरन ये नहीं जानती है कि बेटा ने मुझे थप्पड़ मारा है, या बेटा ने मुझे धक्का दे करके निकाल दिया है, या बेटा ने मुझे गर्दन पे हाथ दे करके गरीबा को पकड़ करके घिसेड़ दिया है। लेकिन माँ ये देखती है कि कोई भी है लेकिन मेरा औलाद ही तो है। डॉक्टर इकबाल बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है और बहुत बड़े आलिम हैं। वो कैसे कैसे क्या हुए वो बात को छोड़िए। वो एक रोज घर से बाहर निकल गए, डॉक्टर इकबाल घर से बाहर निकल गए और निकलने के बाद बाहर जब चले गए तो ये नहीं समझे कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे माँ का इंतकाल हो जाएगा, मेरे माँ का इंतकाल हो जाएगा। ये नहीं समझे कि मेरे माँ का इंतकाल हो जाएगा। मैं भी अगर यहाँ से घर से निकला पढ़ाने के लिए, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे वालिदैन का इंतकाल किस तरह से हो जाएगा।
अजल कब आ जाएगी, मौत कब आ जाएगा, कोई शख्स नहीं जानता है। जानता है? अजल तो बरहक है, हमें आपको आनी है, किस वक्त आती है कोई शख्स नहीं जानता है। वो मौत किसी को कह करके नहीं आता है कि मैं कब तुम्हारी रूह को खींच ले जाऊंगा। डॉक्टर इकबाल घर से बाहर चले गए, जाने के बाद कुछ दिन उनका 1-2 महीना रहना हुआ या 6 महीना रहना हुआ। इधर इनके माँ का इंतकाल हो गया, और जब माँ का इंतकाल हो गया तो उधर से डॉक्टर इकबाल के माँ को लोग उधर से वापस आए। आने के बाद लोगों से पूछा, अरे लोगों मेरी माँ कहाँ है? तो लोगों ने कहा ऐसी जगह गई है वहाँ से कोई वापस नहीं आता। ऐसी जगह गई है वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। कहा ऐसी बात है? कहा कि हाँ ऐसी बात है, जो ऐसी जगह चला गया है वहाँ से कोई वापस नहीं आता है। कहा कहाँ? कहा कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे माँ को ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। तुम्हारे माँ को कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर दिया गया है। डॉक्टर इकबाल नहाते हैं, धोते हैं, और धोने के बाद बेहतरीन से कपड़ा वगैरह बावजू हो कर के कदम को बढ़ाते बढ़ाते कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान जाने के बाद माँ के कदम के करीब खड़े हो जाते हैं, दुआ करते हैं, सूरा पढ़ते हैं। सूरा पढ़ने के बाद अपने हाथ को उठाए और उठाने के बाद दुआ की, और जब दुआ करते हैं तो माँ वो कहते दुआ के दरमियान, ऐ माँ मुझे मालूम नहीं था कि मैं परदेश में जाऊंगा तो इंतकाल हो जाएगा। ऐ माँ तू तो मर चुकी है, लेकिन जब मैंने तुझसे कोई गलती की माजरत नहीं चाहिए, मैंने कभी तुमसे माफ़ी नहीं मांग सका। ऐ माँ मेरी गलती को माफ़ कर दे, ऐ माँ मेरी गलती को माफ़ कर दे। माँ के डॉक्टर इकबाल की माँ के कब्र से आवाज़ आती है, बेटा जा मैंने तुम्हारी सारी खता को माफ़ कर दिया, बेटा जा मैंने तुम्हारी सारी खता को माफ़ कर दिया। और माँ की आंचल की दुआ बहुत बड़ी होती है मुसलमानों। माँ की आंचल का दुआ लेकर के चलोगे और माँ को बाप को सलाम करके घर से निकलोगे, कहीं भी रहोगे आफियत ही आफियत के साथ रहोगे, मोहब्बत ही के साथ रहोगे। क्यों नहीं? बिहार में एक बिहार शरीफ जगह है, बिहार में एक बिहार शरीफ जगह है, वहाँ पर एक बड़े पाये के वली है जिसका नाम है यहया मुनव्वी, और वो मशहूर है बिहारी के नाम से मशहूर है। तो हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह 2 भाई थे। तो हम हो या कोई भी हो, शाम का वक्त होता है या 4 बजे का वक्त होता है तो नहीं करते कि चले थोड़ा तफरीह कर करके आ जाते हैं। हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों भाई हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह दोनों भाई निकले तो पश्चिम की जानिब से घटाटोप बादल, खूब बारिश हुई, खूब आंधी तूफान आया, आसमान से पत्थर गिरने लगे, बड़े बड़े पत्थर, आधा किलो 1 पाव इस तरह का पत्थर गिरने लगा। जब गिरने लगा तो दोनों भाई आपस में जुदा हो गए। बड़े भाई कहाँ गए, छोटे भाई कहाँ गए, पता नहीं चला। बड़े भाई को तलाश कर रहे, मिले नहीं। मिलने के बाद वो आते हैं, उनके भाई घर वापस लौट कर करके माँ पूछती है, बेटा ये बतलाओ मेरा शरफुद्दीन है कहाँ? माँ कर रही है, बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ गया? तो उनके भाई ने कहा, बेटा तुम्हारा कहाँ गया पता नहीं माँ। दोनों भाई निकला घूमने के लिए। जब निकला घूमने के लिए तो मेरा भाई मुझसे कहाँ जुदा हो गया पता नहीं चला। बहुत आंधी आई, तूफान आया, पत्थर गिरने लगा। जब पत्थर गिरने लगा तो मेरा भाई मुझसे कहाँ जुदा होकर करके चला गया, मुझे पता नहीं चला। कहा कि बेटा इतनी आंधी तूफान आई? कहा कि हाँ। कहा कि हवा उड़ा ले गई या बारिश हुई, दह करके कहीं निकल गया पता नहीं चला। उस वक्त माँ के ने फौरन अपने आंचल को उठाती है और उठाने के बाद कहती है, ऐ परवरदिगारे आलम मेरा बेटा शरफुद्दीन कहीं भी होगा, ये मेरे आंचल का साया उसके ऊपर साया फेंकन कर देगा। मेरा बेटा कहीं भी होगा, बारिश हो मेरे बेटा को पाल फेंका नहीं कर पाए, भिगा नहीं पाए।
उसके बाद माँ की जुदाई बेटे की, माँ की जुदाई बेटे की हो गई। इंतजार माँ कर रही है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा होकर के कहाँ चला गया, मेरा बेटा किधर चला गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा बेटा कहाँ गया। उस वक्त माँ दुआ देती है तो क्या देती है, आंचल उठा कर के माँ दुआ दे रही है, दुआ दे कर ये करती है। जब कई महीने कई साल गुजर गए, बेटा की याद जब दिल में आती है तो कहती है ऐ पाक परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा कहीं भी है, ऐ पाक परवरदिगारे आलम मेरे बेटा से मिला दे। ये कौन कह रही है? अरे कह रही है तो माँ कह रही है। वो भी कब कह रही है? जब रात के अंधेरे 12 बज रहे हैं, उस अंधेरी रात में कह रही है। वो भी किस्मत कह रही है कि बादल आसमान से बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, आंधी चल रही है। उस वक्त हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ सदा देती है, ऐ बेटा कहाँ है? तुम्हारी माँ को तुम्हारे चेहरा देखने के लिए तड़प रही है, आंखें दीदार करने के लिए तड़प रही है। बेटा है कहाँ? जरा आ माँ से मिल ले। ये सदा बेटा के बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के कान में पहुंचती है। वो ये नहीं देखते हैं कि रात के 12 बज रहे हैं, आंधी चल रही है, बरसातें हो रही है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, ये नहीं देखा, बल्कि कान में सदा पहुंच रही है, बेटा शरफुद्दीन है कहाँ? अगर कहीं भी है तो बेटा माँ की मोहब्बत तड़प रही है, तुम्हारी शक्ल सूरत देखने के लिए आंखें तरस रही है। बेटा कहाँ है? तू जरा आ जा। ये आवाज हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह के कान में पहुंचती है। उस वक्त ये नहीं देखा कि वो आवाज देने वाली कौन है। अरे सदा पहुंच रही है तो किसकी पहुंच रही है? अरे पहुंच रही है तो माँ की सदा पहुंच रही है, माँ की आवाज पहुंच रही है। फौरन हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लब्बैक माँ लब्बैक। वो रात के 12 बजे में फौरन निकल पड़े और निकलने के बाद हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह वहां से चलते हैं। चलने के बाद घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आवाज देते हैं, माँ हो कहाँ बेटा तुम्हारा? तुमसे पिछड़ा हुआ बेटा, तुमसे जुड़ा हुआ बेटा आ गया। फौरन माँ कहती है ये आवाज किसी की नहीं है, ये फरियाद किसी की नहीं है। अरे पुकारने वाला कोई और नहीं है, बुलाने वाला कोई और नहीं है, आवाज देने वाला कोई और नहीं है। अरे आवाज देने वाला है तो ये मेरा बेटा शरफुद्दीन है, यहया जमीरी है। अरे फौरन माँ दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद घर से बाहर निकलती है। और जब घर से बाहर निकलती है बेटा की शक्ल सूरत को देखती है और देखने के बाद बेटा के चेहरा पे हाथ फेरती है और फेरने के बाद माँ दाढ़ी को छूती है, आसमान के ऊपर देखती है। माँ कभी कपड़ा को छूती है, आसमान के ऊपर देखती है। माँ सर के बाल को छूती है, आसमान के ऊपर देखती है। और उस माँ के मंजर को ये देख करके उनकी माँ से फौरन कहते हैं, हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माँ ये माजरा क्या है, ये मतलब क्या है? कभी दाढ़ी छूती है, आसमान के ऊपर देखती है, कभी दाढ़ सर के बाल को छूती है, आसमान के ऊपर देखती है, कभी मेरे कपड़ा को छूती है, जिस्म के कपड़ा को। लेकिन ऐ माँ ये माजरा क्या है जो छूती है? माँ कहती है बेटा बारिश हो रही है, तूफानें चल रही है, हवा के झोंके चल रही है और पत्थर गिर रहे हैं। बेटा मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारे सर पे कभी पत्थर का खराश नहीं आया। बेटा बारिश हो रही है मगर तुम्हारे जिस्म का कपड़ा गीला नहीं हुआ। बेटा दाढ़ी छू रही हो कि तुम्हारे दाढ़ी नहीं भीगे है। उस वक्त हजरत बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माँ जिसके ऊपर माँ के आंचल का साया होगा, माँ उसको कभी ये बारिश किया, ये दुनिया का तूफान किया, ये दुनिया का पत्थर किया, ये दुनिया की आग भी होगी। जिसके ऊपर माँ के आंचल का साया होगा उसका बाल बेका नहीं होगा। माँ जिस वक्त मैं निकला था उस वक्त माँ जब मैं देखा क्या बारिश को नहीं देखा, तूफान को नहीं देखा, हवा के झोंकों को नहीं देखा। माँ जिस वक्त मैं निकला था तो माँ तेरी मोहब्बत में निकला था, तुम्हारी पुकार पे
میں لبیک کہتا ہوا گھر سے نکلا. اے ماں جب نکلا تھا تو تمہارے آنچل کا سایہ میرے سر کے اوپر تھا. ماں جس کے اوپر ماں کے آنچل کا سایہ ہوگا کوئی ماں کا لال اس کا پال دیکھا نہیں کر سکتا ہے. یہ پتھر اسے بھگا نہیں سکتی ہے. اے ماں جس کے اوپر یہ سایہ بغیر آنچل کا ہوگا کوئی ماں کا لال دیکھا نہیں کر سکتا ہے. نہ آندھی اڑا سکتی ہے, نہ پتھر اسے خراش پہنچا سکتی ہے, نہ زخمی کر سکتی ہے, نہ بادل اسے بھگا سکتی ہے جس کے اوپر ماں کے آنچل کا سایہ ہوگا. تو پھر والدین احسانات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. تو آپ نے دیکھا نہیں ماں کا آنچل ہوتا ہے تو کیسا ہوتا, ماں کی محبت ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے کہ ماں آنچل اٹھا کر کے دعا دیتی ہے تو بیٹا طوفان میں نکلتا ہے, بارش میں نکلتا ہے, ہوا میں نکلتا ہے تو اسے ایک کوئی پال بھیگا نہیں کر پاتا ہے. تو اے لوگوں جس کے والدین زندہ ہے اس سے محبت کرو. آج کل کا جوان میں ہو چاہے کوئی ہو, بیوی کہہ دے آج تمہارے ماں باپ مجھے 10 کو کپڑا کھینچواتے ہیں, میرا بیٹا ہو چاہے کوئی بھی ہو کہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے سب کو گرم گرم کھانا کھلائے گی, میرے بیوی کو اتنا تکلیف دیتا ہے. لیکن اے جوان تو نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ماں بھوکے رہ کر کے اپنے منہ کا دانا, اپنے منہ کا نوالا تم کو وہ ماں کھلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اپنے بھوکی رہ رہی ہے مگر تم کو کھلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کبھی یہ جوان نے سوچا یا کبھی ماں اور آپ نے سوچا ماں مار پی کر کے رہتی ہے, اگرا پی کر کے رہتی ہے, بھوکے رہتی ہے مگر بیٹا کو پیٹ بھر کھانا کھلاتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اے لوگوں ماں باپ سے محبت کرو, محبت کو ذرا رکھ دیا جائے تاکہ یہ جوان بھی سمجھ جائے کہ ماں کی محبت ہوتی ہے کیسے. میں بھی باہر رہتا ہوں, جب عید اور بقرعید کا صورت یہ اس وقت خوشی و مسرت کے وقت میرے ماں باپ کی شکل و صورت ہوتی تو کتنا میرے لیے اور خوشی بھرا محبت بھرا عید بھی ہو جاتا, یہ خوشی میرے لیے ہو جاتی. اس وقت آنکھ میں آنسو آ جاتی ہے, دل روتا ہے کاش کہ میں بھی عید کے دن ماں کے قریب ہوتا, ماں کے آنچل کو سر پہ لیتا, ماں کے ہاتھ کو سر پہ, ماں کی محبت. آج ہمارے لڑکا کی شادی ہو یا کسی کی شادی ہو کچھ ہی دن ہوتا ہے ماں کچھ بولتی ہے تو ماں کو الٹا سیدھا کہتا ہوا نظر آتا ہے. اے لوگوں اس بات سے, اس وصیت سے, اس نصیحت سے سبق سیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ماں باپ کے کو محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے بھی جو غلطی ہو گئی ہے بولنے میں رب تبارک و تعالی معاف فرمائے. ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ, لا الہ الا اللہ محمد